वंदे मातरम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। शायद मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन मेरे लिए एक बहुत इमोशनल सेशन है ये है। मैं चाहता हूँ कि सेशन को सिर्फ स्टूडेंट ना देखें, अपने पेरेंट्स को, अपने हॉस्टल ओनर्स को, अपने पीजी ओनर्स को, अपने टीचर्स को जरूर से फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक बातें समझना जो शायद बहुत कुछ हमारे देश में बचा सकती है। फिलहाल ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ के पीछे के बैकग्राउंड मैं आपको बताने वाला हूं, जो बच्चे खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुसाइड्स 2022 का डेटा कहता है कि तकरीबन 10 से ज़्यादा बच्चों ने, नियरली 14 स्टूडेंट ने दे वेंट फॉर सुसाइड। इन्हीं न्यूज़ कवरेज के नीचे कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे भी थे। एक बच्चा कमेंट करता है कुछ ऐसा, क्या लिख रहा है। मैं आज के कंटेंट में, आज के सेशन में पेरेंट्स का एस्पेक्ट, टीचर्स का एस्पेक्ट, बच्चों का एस्पेक्ट, हॉस्टल ओनर का एस्पेक्ट, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी से समझेंगे नहीं। सब ने धंधा सेट किया है, आ जाओ बच्चों, पैसे दे जाओ। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट मैं हमेशा ही मानता रहा हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ इज एवरीथिंग। खैर, ये बच्चा कह रहा है कि हॉस्टल अकोमोडेटर्स आर द वर्स्ट। ये कमेंट्स इन्हीं न्यूज़ के नीचे के कमेंट्स हैं, इन्हीं चीज़ों को जो कवरेज करते हुए वीडियो हैं उन्हीं के नीचे हैं। क्या लिख रहा है? दे आर द बिग कॉज ऑफ स्ट्रेस टू द चिल्ड्रंस। माई ब्रदर लिव्स देयर। द टाइप ऑफ फूड दे प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन are the worst, not edible at all. My brother's biggest cause of stress is food. Literally, he eats 3 to 4 spoons of rice in the morning and in the night. Or sometimes he get food from outside. Most of the time, he just eat Maggi, wafers and patties. And sometimes the homemade namkeen. I just hope that he doesn't have to go there again after this year. This is very important for his health. Study pressure is also there, but he is good at it. Still, after listening to this news, I will talk to him tomorrow morning and assure him that it's just okay to score less marks sometimes. Nothing is more important than him. इन्हीं वीडियोस के नीचे एक कमेंट ये भी है। ये किसी कोचिंग के डायरेक्टर की पोस्ट के नीचे का कमेंट है। कमेंट ये कहता है कि मेरा इस बिल्डिंग में क्लास है, हमारे टीचर रोज 20 मिनट लेट आते हैं और रिमेनिंग टाइम में वो नॉनसेंस, वल्गर और डबल मीनिंग जोक्स करते हैं। क्लास में टाइम वेस्ट होता है, हमारा टाइम खराब होता है। मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट हूँ, और ऐसे हालात में इन सब बातों से समय खराब करना हमें स्ट्रेस देता है। साथ में ये भी लिख रहा है, अब मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर साहब ने इस कमेंट को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो। इट्स रिक्वेस्ट टू टेक एक्शन ऑन द सर। मैंने उनका नाम हटा दिया है, maybe he will improve himself. He has no interest in teaching. He just dictate the things and copy paste. He spreads negativity about other teachers too in the class and is unable to complete the portion, that is why we are scoring low in the test.
ऐसे कई कमेंट्स आप वहां पर देखेंगे। कुछ कमेंट्स मैंने लिए हैं। अब बात क्या है कि एक्चुअली रोल सभी का है, और मैं आपसे विशेष तौर से गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो आप जितने भी स्टूडेंट्स को जानते हैं उन तक भेजिए, क्योंकि इट विल इंप्रूव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। पेरेंट्स को भेजिए, अपने पेरेंट्स को विशेष तौर से भेजिएगा, टीचर्स को भेजिए, और अगर आप कोचिंग डायरेक्टर्स को जानते हैं तो उनको भी भेजिए। कुछ बातें जानना जरूरी है। देखिए, ड्रीम्स है, सपने हैं। जब सपनों की बात आती है तो सपने पेरेंट्स के भी होते हैं जो शायद अधूरे रह जाते हैं, और वो फिर अपने सपने की उड़ान को बच्चे के पंख कतर कर हासिल करना चाहते हैं। बात समझिएगा। अगर मैं सबसे पहले पेरेंट्स की बात करूं, जब आप अपने बच्चे को फोन लगाते हैं ना, चाहे वो कहीं पर भी है, उसे कभी ये मत पूछिएगा कि उसका रैंक कौन सा आया, वो आज कितने घंटे पढ़ा, वो टाइम तो खराब नहीं कर रहा है। इमोशनल गाथा उसके सामने मत गाना। आपने उसके लिए पैसे दिए हैं, हर पेरेंट देता है। उसे ये मत कहना कि बेटा तेरे लिए जमीन बेच दी है, उसे ये मत कहना कि बेटा तेरी बुआ जी का बेटा सेलेक्ट हुआ था, तू कब होगा। उसे ये मत बोलना कि मैंने तेरे लिए 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। अरे पैसा तो बैंक भी देता है, पैसा तो बैंक भी देता है। पेरेंट्स कौन? जो उसको मेंटल और इमोशनल लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं। उसे ये नहीं बोलना है इस साल हो जाएगा ना तेरा, नहीं बोलना है। सिर्फ ये बोलना है कि बेटा फॉलो द प्रोसेस। आपको पता है कि जिन 3 बच्चों ने सुसाइड किया, उनमें से कोई भी रेगुलर क्लासरूम में नहीं जा रहा था। 1 महीने से एब्सेंट, 2 महीने से एब्सेंट, 3 महीने से एब्सेंट। आप सिर्फ ये रिक्वेस्ट करो कि बेटा फॉलो द प्रोसेस। टेस्ट में नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं बेटा, आप रोज जाओ, फॉलो द प्रोसेस। अब मैं मानता हूं कि बाप धूप में तपता है, चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर कहीं घर में औलाद पलती है। आई एक्सेप्ट दिस। बट आप ये कहोगे कि मैंने तेरे लिए जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया है, नाक मत कटा देना मेरी। अगर आपकी इतनी ही बड़ी नाक है जिसे हर कोई काटना चाहता है या सबको दिख रही है, तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत कट जाने दीजिए। बट अगर आप बच्चों को सिर्फ इसलिए इमोशनल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं कि आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं हो सकता। आपने इन्वेस्ट किया क्योंकि आपने पैदा किया है। पूरे संसार में शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो अपनी औलाद को पैदा करने के बाद में दूर फेंक देता है। आपकी भी जिम्मेदारी है। हाथी भी पालता है, भेड़िया भी पालता है, हिरण भी पालता है, शेर भी पालता है, कबूतर भी पालता है, हर कोई पालता है। आप कोई विशेष काम नहीं कर रहे बच्चों को पाल के। उनके ऊपर कुछ इमोशनल चीजें मत थोपना। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको कि बेटा हमारे पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया था, उसी जगह पढ़ के जहां तू पढ़ रहा है।
ये पूछना ही मत कि तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तेरा टेस्ट कैसा हुआ, ये बात मत करना उनसे। तेरी प्रिपरेशन बोलना ही नहीं है, आप ये शब्द ही नहीं जानते। तेरा टेस्ट बोलना ही मत। और विशेष तौर से आपको बता रहा हूं किन महीनों में ये काम नहीं करना है, नवंबर से फरवरी के बीच। ये किसी भी प्रिपरेशन करने वाले, चाहे वो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे बच्चा जेई की तैयारी कर रहा हो, उसकी जिंदगी का सबसे स्ट्रेसफुल समय होता है ये, नवंबर से फरवरी। बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, वो पढ़ रहा होता है, वो मेहनत कर रहा होता है, बट रिजल्ट नहीं मिलता उसे। और ये लगभग हर एक बच्चे के साथ में होता है। टॉप रैंकर के साथ में भी होता है, तो जिसका रैंक पीछे है उसके साथ में भी होता है। आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, वहां पर कौन सा ऐसा बच्चा गया है या कौन सा बच्चा हमारे पास में ऑफलाइन आगे पढ़ता है जिसको उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट ना किया हो? और आप सिर्फ इसलिए उसके ऊपर हक जताते हैं क्योंकि आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, तो उसका मतलब तो बैंक को लोन देने के बाद में आपको खरीद लेना चाहिए था। गिव हिम इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, कि तू जो कर रहा है वो सही कर रहा होगा, तू प्रोसेस को फॉलो कर रहा होगा, तू डिसिप्लिन होगा। अब की बात टेस्ट में नंबर गिर गए, हमको तो पहले ही पता था। 1 साल तैयारी करेगा तू, हमको तो पहले ही पता था। 2 महीने पढ़ के छोड़ देगा तू, हमको तो पहले ही पता था। स्कूल टॉपर होने से क्या होता है, वहां जाके टॉप करके बता। डोंट गिव हिम चैलेंज। और आप इतनी बड़ी तोप हो, आप पीएम बन जाओ ना। आप इतनी बड़ी तोप हो, आप दुनिया जीत लो। सारी बंदूकें उसके ही कंधे पे रखकर चलाना जरूरी है? एक और बात, अपने बच्चे को 8th 9th और 10th में घर पे रखना। उसे दूध की जरूरत है, उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उसको बढ़िया खाने की जरूरत है। आप 6ठी क्लास में भेज देते हो उसे, और वो भी कह रहे हैं कि हम हाँ फाउंडेशन से बिल्ड कर देंगे। छठी क्लास में बच्चे को जरा सेंस नहीं, उसे बेचारे को ये नहीं पता कि मेरे इंस्टीट्यूट की गली कौन सी है। वैन वाले भैया ले जाते हैं, वो एक कबूतर की तरह उसमें बैठ के चला जाता है, आंख बंद करके। क्लास होती है, भैया वैन वाले भैया वापस हॉस्टल छोड़ जाते हैं, उसे पता ही नहीं है। 6ठी 7वीं में बच्चे वहां भरे पड़े हैं, और वो बच्चे जब उनको रहते रहते वहां 3 4 5 साल हो जाते हैं, और फिर जब बारी आती है, अब एग्जाम होने वाला है, अब रिजल्ट देना है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हो ही जाते हैं। उनको मैच्योर होने तो, गेट देम मैच्योर। अगर वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे और आपने पहले ही अपने सपनों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया तो कुछ नहीं होगा। बच्चे में अगर औकात होगी ना तो 1 साल में फोड़ देगा, और उसमें दम नहीं होगा ना तो 8 साल कोचिंग करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे में दम होगा तो 3 महीने की कोचिंग में भी फोड़ देगा, और नहीं होगा तो आप चाहे जो कर लो। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसको इमोशनल लेवल पर एक्सट्रीम सपोर्ट करना, क्योंकि बाकी दुनिया उसे गिराएंगी, और आप भी गिराने लगे ना कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे जैसे बहुत है, तो उसे कौन उठाएगा? कौन? पैसे फेंक कर या उसे अच्छा हॉस्टल दिलाकर या उसे ढंग का खाना देकर आप उसके ऊपर टोंट मारते हो ना, तो खाना उसको डाइजेस्ट भी नहीं होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में जीता है। माँ बाप क्या कहेंगे? फोन कर रहे हो उसको रोज, उसका ध्यान रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन फोन करके ये नहीं बोलो कि तेरे से कुछ नहीं होगा। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? टेस्ट में कौन सा रैंक आ रहा है? सुबह कितने बजे उठता है? आज तेरे को सुबह 5:30 फोन किया, तूने उठाया नहीं, तो बोल रहा था 5 बजे उठता है। टोंट मत मारो दोस्त, सपोर्ट करो।
6 बजे उठ रहा है तो बोलो अच्छा आज 1 घंटे और सो लिया, अच्छी बात है, नींद पूरी होनी चाहिए, सपोर्ट है। और विशेष सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जितने टीचर्स इसको देखेंगे, नवंबर से फरवरी का महीना एक्सट्रीम सपोर्ट की जरूरत बच्चे को होती है, एक्सट्रीम सपोर्ट की जरूरत है। एक और बात समझिए, डोंट कंपेयर हिम। आपके साथ में मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, आपका कंपैरिजन जब किसी और से होता है कि शुक्ला जी के पास में मर्सिडीज है, आपके पास में ये वैगनार क्यों है, ऐसा लगता है। शुक्ला जी का धंधा करोड़ों का है, आप ही 50,000 ही कमा पाते हैं, कैसा लगता है। उससे कई गुना बेकार बच्चे को लगता है, कई गुना बेकार। और एक बात याद रखो आप लोग, एम्स दिल्ली में जाने वाले, आईआईटी बॉम्बे में जाने वाले 5% स्टूडेंट्स अल्ट्रा सक्सेसफुल है। हाँ, नो डाउट वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमबीबीएस और आईआईटी में जाने के बाद में अल्ट्रा सक्सेसफुल है। बाकी अल्ट्रा सक्सेसफुल 95% लोग किसी दूसरी जगह से आए हैं, और ये डेटा हमेशा यही रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आईआईटी में नहीं गया, एमबीबीएस में नहीं गया, जिंदगी खत्म हो गई तेरी, कुछ नहीं होगा। अगर वो जिंदा रहा ना, मजबूत रहा अपने दिल से, दिमाग से, तो बहुत कुछ कर देगा। और जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि दुनिया में उसे चाहे जो कुछ बोल दे, उसे जितनी गालियां दे दे, चाहे जो बोल दे, वो नहीं टूटेगा। लेकिन जिस दिन आपने बोल दिया ना कि साले तेरे से कुछ नहीं होगा, तू खत्म है, उस दिन वो क्रैश हो जाएगा, उसे वो घाव हो जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि घाव वो नहीं होता जिससे खून रिसता है, घाव वो होता है जिससे आपका कुछ करने का जज्बा, जुनून रिस जाता है, और वो किसी को दिखाई नहीं देता। और वो घाव हमेशा पेरेंट्स के वर्ड से आता है, सिर्फ पेरेंट्स के वर्ड से। दुनिया इतने गहरे घाव नहीं दे सकती किसी को, सपोर्ट दें। ये कुछ बेसिक ड्यूटीज हैं पेरेंट्स की। अब मैं एक बार टीचर्स की बात भी कर लेता हूं, क्योंकि टीचर्स के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं बोला जा रहा है। टीचर्स को थोड़ी सी फिलॉसफी और थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने की जरूरत है। क्लास में जा रहे हैं, शायरियां सुना रहे हैं, डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया ये कई जगह के हालात हैं, नॉनसेंस, वल्गर, डबल मीनिंग। उनको लगता है कि ये जो यूट्यूब पर जो लोग ऐसी बातें सुना के वायरल हो गए हैं, तो हम लोग ऑफलाइन क्लासरूम में भी सुनाएंगे। अरे प्रभु, 1 लाख फीस लेके बैठे हो आप, सिलेक्शन करवाना है उसका, कंटेंट दो यार। वो सुबह उठ के आया है, नहाया है, धोया है इतनी सर्दी में, आपकी क्लास में आके बैठा है शायरी सुनने के लिए। इससे बढ़िया राहत इंदौरी का वीडियो देख लेगा। थोड़ी सी बात ये समझो कि आपको जब भी थोड़ा सा मौका मिले, या तो आप उसे एक्सट्रीम मोटिवेट कर दो, थोड़ा सा कंटेंट तो तैयार करो यार, उसे आप थोड़ा सा हंसा दो, मेक हिम लाफ। शायरियां सुना रहे हो, डबल मीनिंग बातें कर रहे हो, वो सप्रेस कंप्रेस होता जा रहा है,
क्लास में आना बंद कर दिया उसने क्योंकि आप पढ़ाते नहीं हो, उल्टी सीधी बातें करते हो, मोटिवेट करते नहीं हो। हॉस्टल में बैठा बैठा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। आज अजमेर में भी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ 15 से 16 स्टेट से बच्चा मेरे सामने आके पढ़ता है, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमेशा हमेशा उनका एंथुसियाज्म एक्सट्रीम लेवल पर रखूं, एंड आई डू दैट। पता है महान टीचर कौन होता है? महान टीचर वो नहीं होता जो पढ़ाता है। महान टीचर वो होता है जो पढ़ना क्यों है उसके लिए इंस्पायर करता है, पढ़ना कैसे है उसके लिए इंस्पायर करता है। क्योंकि पढ़ना बच्चे को ही है। रटी रटाई बातें आप बोल देते हो, फिर उल्टी सीधी बातें बोल देते हो, ऐसा मत करो। सपोर्ट दें। अगर किसी बच्चे का बिहेवियर अबनॉर्मल फील हो रहा है, आपको कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई इरिटेटेड है, तो उससे किसी भी केस में उल्टी सीधी बात ना कहो, बुलाओ, पूछो कि भाई क्या चल रहा है। अब मेरे पास तो न्यूज़ ये भी आई है कि वहाँ 500, 400, 450 बच्चों की क्लास होती है। किसी टीचर के पास समय ही नहीं है कि हमारा नाम भी जान सके। बिहेवियर देखना बहुत दूर की बात है, मुद्दा है। बट टीचर्स को थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी और फिलोसॉफी सीखने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मुझे फील होता है कि भाई ये चीज़ तो आप सीखें, उनसे बात करें। और ये दोनों पेरेंट्स और टीचर्स, इन दोनों का रोल 5% है, 5 से 10%। अब असली खिलाड़ी की बारी आती है, वो आप है, वो आप है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, जो अनाथ थे, उनके पेरेंट्स उनको पीटते थे, उनके पिताजी दारू पीते थे, उनको पीटते थे, उनके सपनों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। दे फॉट, वो लड़े, एंड दे बिकेम चैंपियन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स ही आपको खत्म कर सकते हैं, आप खुद भी अपने आप को खत्म करते हो। फिलहाल जो मुद्दा है वो है सुसाइड, मुद्दा है स्ट्रेस। हमें यह समझना है कि स्ट्रेस किसको होता है। दुनिया में हर उस इंसान को स्ट्रेस होता है, दोज वू ड्रीम। जिसका भी सपना होगा ना दोस्त, उसे स्ट्रेस होगा। और जो जब तक जिंदा है स्ट्रेस होगा। पता है रेस्ट इन पीस, RIP कब लिखा जाता है? जब कोई इंसान मर जाता है, तब लिखा जाता है रेस्ट इन पीस। आप जिंदा हो, यू कैन नॉट बी पीसफुल। अगर आपके सपने हैं ना दोस्त, तो स्ट्रेस होगा। हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि आप बिना स्ट्रेस अपने सपने हासिल कर ले, इम्पॉसिबल। और किसको स्ट्रेस होता है? और स्ट्रेस होता है उनको जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और स्ट्रेस किसको होता है? और स्ट्रेस होता है उनको जिनको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता। और मैं समझाने वाला हूं आज, ये मेरी जिम्मेदारी है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। पेरेंट्स सबके एक जैसे होते हैं, वो आपसे डिमांड करेंगे, सबके एक जैसे हैं। लेकिन आप खिलाड़ी हो, आपको पता है कि जिंदगी में जब सपने होते हैं, उम्मीदें होती है, तो स्ट्रेस होता है। सपने होंगे, स्ट्रेस होगा। बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगी, स्ट्रेस होगा। जिनको ये नहीं पता कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, स्ट्रेस होगा। जो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, प्रोसेस कीपर्स,
जिनको लगता है कि हम वन शॉट गन शॉट बिना कुछ किए एक दिन में सब कर लेंगे। 2 महीने से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम एक दिन में सब कुछ कर लेंगे। प्रोसेस। बाढ़ से कभी फसल पैदा नहीं होती है, बर्बाद होती है। फसल पैदा करने के लिए पहले भी बारिश चाहिए थी, आज भी बारिश चाहिए और कल भी बारिश चाहिए। और जब स्ट्रेस होता है ना, जब स्ट्रेस होता है तो यही स्ट्रेस आगे जाके फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है। इसी से आपको डिप्रेशन होगा, और इसी से आपको एंजाइटी होगी। और अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो एक दिन यही आपको सुसाइडल थॉट्स देगा। और स्ट्रेस सिर्फ आपको नहीं है दोस्त, आपके टीचर्स को भी है, और दुनिया में काम कर रहे हर इंसान को स्ट्रेस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिंदा हो तो स्ट्रेस रहेगा, मर गए तभी कह सकते हो रेस्ट इन पीस। जिंदा हो तो स्ट्रेस होगा, जिंदा हो तो स्ट्रेस होगा। अब पता है लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ, आप ये कह सकते हो अनमैनेज स्ट्रेस और मिसमैनेज्ड। उस मिसमैनेज स्ट्रेस ने आपकी जिंदगी में सब पैदा किया, फ्रस्ट्रेशन पैदा किया, डिप्रेशन पैदा किया, एंजाइटी पैदा की, और वो लॉन्ग टर्मली एक डिजीज में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप लड़ने लायक नहीं रहे, आप चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दें। अगर आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं है तो वो ही सब कुछ करामात आपसे करवाएगा। आप समझिएगा, स्ट्रेस को मैनेज लोग कैसे करते हैं। कुछ रॉन्ग वेज है, गलत रास्ते हैं, और कुछ सही रास्ते हैं, राइट वेज। अगर किसी बच्चे को टेस्ट देने से स्ट्रेस आ रहा है तो प्रोसेस को स्किप कर देगा, वो टेस्ट देना छोड़ देगा। स्किप टेस्ट, स्किप प्रोसेस। अगर किसी बच्चे को क्लास में समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी समझ में ही नहीं आ रही है, क्लास में जाना ही छोड़ देगा, अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा, वो उस चीज को ही छोड़ देगा जो उसको स्ट्रेस दे रही है। एक ये पॉइंट है, विल स्किप द क्लास। उसको मजा ही नहीं आ रहा, कोई फनी बात नहीं है, कुछ मोटिवेशनल बात नहीं है, ले दे के वही कंटेंट है, वो छोड़ देगा। ही विल स्किप द प्रोसेस। अगेन स्किपिंग द प्रोसेस। वो क्या करेगा, सोशल मीडिया पर जाएगा, किसी को दोस्त बनाने की कोशिश करेगा, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजेगा, कुछ गेम डाउनलोड कर देगा, गेम एडिक्शन में लग जाएगा। अभी जिन बच्चों ने सुसाइड किया, जो कोटा से न्यूज आ रही है, अंकुश उज्जवल 2 बच्चे थे, गेम एडिक्शन के शिकार था उनमें से एक, एंड ही वाज इर्रेगुलर। आपको पता है कि स्ट्रेस्ड बच्चे की पहचान क्या होती है? आप किसी स्ट्रेस्ड बच्चे के रूम में जाइए, उसका रूम बिल्कुल बिखरा हुआ मिलेगा। आपको लगेगा कि यहां वहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, वो प्रॉपर्ली मैनेज कुछ होगा ही नहीं। और जो अपने सराउंडिंग को मैनेज नहीं कर सकता ना, वो मेंटल स्टेटस को भी मैनेज नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर जाएगा, गेम एडिक्शन करेगा,
सुट्टा वुट्टा पीने लगेगा, हाँ, बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट। कुछ लोग अल्कोहल पीने लगते हैं, हाँ? कुल मिला के ये सारे गलत रास्ते अपनाएगा वो। और फिर ये जब देखेगा कि यार मैंने टेस्ट भी छोड़ दिया, मैंने क्लास भी छोड़ दी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सब कुछ बर्डन हो गया है, तो फिर वो वन शॉट, क्रैश कोर्स, गन शॉट, हाँ, कुछ ऐसे वीडियोस देखेगा जो ये कहते हैं कि 1 घंटे में सिलेक्शन लो, 2 घंटे में सिलेक्शन लो। नहीं होगा। कंटेंट आपको पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है वो 40 घंटे का, हो सकता है वो 50 घंटे का हो, कंटेंट तो देखना पड़ेगा आपको। आप ये सोचो कि 1 घंटे का वीडियो आपको टॉप करवा देगा, कभी नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। वो झूठ बोल रहे हैं आपको। आपको किसी भी चीज की डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। मैं देखता हूं यूट्यूब पर उन वीडियोस पर व्यूज भरे पड़े हैं जो ये कहते हैं कि 1 दिन में अमीर कैसे बने, 1 दिन में टॉपर कैसे बने, 40 घंटे कैसे पढ़ें। पता नहीं क्यों सबको शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में, और वो शॉर्टकट आपकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो द प्रोसेस। देखो, स्ट्रेस हमारे जूते का वो कंकर है कि आसपास कितना भी माहौल शानदार हो, रेड कारपेट बिछा हो, लेकिन हमारे जूते में कंकर है तो आपको कुछ भी जिंदगी में अच्छा लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि पूरा संसार मेरे किसी काम का नहीं है। वो स्ट्रेस वो कंकर है, वो स्ट्रेस वो जहाज में हुआ छेद है जो एक वर्ल्ड से वर्ल्ड क्लास पावरफुल ब्यूटीफुल द बिगेस्ट एवर शिप डुबो सकता है। एक बड़े जहाज का वो छोटा सा छेद है जो उसे डुबो देगा हमेशा हमेशा के लिए उस गम की दुनिया में जहां से वो कभी बाहर नहीं आएगा। जिसमें औकात थी लहरों को चीरने की, जिसमें औकात थी समुद्र का सीना चीर के उसे पार करने की, वो डूब जाएगा। ये स्ट्रेस वो छेद है, ये स्ट्रेस वो कंकर है। फॉलो द प्रोसेस। मैं आपको लिटरली रिपीट कर रहा हूं कि जो बच्चा क्लास में 100% अटेंडेंस दे रहा है, 100% अटेंडेंस दे रहा है, जा रहा है, बस प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उसको प्रोसेस फॉलो करने का सुकून रहेगा और वो उसको रिजल्ट देगा। फॉलो द प्रोसेस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फाइंड योर मी टाइम। फाइंड योर मी टाइम, ये सबसे ज्यादा लैग करते हैं आजकल। पता है दुनिया में स्ट्रेस्ड कौन है? जिसके पास में खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए समय है, वो स्ट्रेस्ड है। आप सुबह उठ के कोचिंग क्लासेस के लिए भाग रहे हो, दोपहर तक आए, खाना खाई, थोड़ी देर सोए, फिर किताबों में लगे हुए हो। मी टाइम होना बहुत जरूरी है। और मी टाइम का मतलब क्या है? आप कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ एक्सरसाइज करें, ये इंश्योर करें कि डेली बेसिस पर आपको स्वेटिंग हो रही है। मेस का खाना बेकार लगता है, खाना बेकार ही लगता है, खाने से नफरत हो गई। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेशन ही खराब है। डाइजेशन क्यों खराब है? आप मूव ही नहीं करते हो, आप कुर्सी पे बैठे हो, बस बैठे रहते हो कि सो जाते हो, बैठे रहते हो कि सो जाते हो। सीढ़ियां चढ़ो 15 मिनट 20 मिनट। आपके तो हॉस्टल वैसे ही बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं आपके पास में, सीढ़ियां बहुत है उनमें, लिफ्ट का यूज मत करो, सेपरेटली जाओ, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ के आओ। पसीना आएगा ना, पेट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, भूख लगने लगेगी,
खाने की इच्छा करेगी, मूड अच्छा हो जाएगा। जैसे आपके पैर मूव करते हैं, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। आप योद्धा बन जाते हो, आप लड़ने को तैयार रहते हो। आप ये फिर डिसाइड कर लेते हो कि मैं अब लड़ सकता हूं, मेरी औकात है। अपने ऊपर काम करो। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आप सिर्फ 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ लो, 20 मिनट स्टेयर क्लाइंबिंग। और ये सब मेडिटेशन और जितनी बातें होती है, इन सब के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। एक काम करो, दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हो और आपको लग रहा है कि यार अब काफी पढ़ लिए हैं, मन नहीं कर रहा अब ज्यादा पढ़ने का, इच्छा नहीं है, अब उठ जाते हैं। 50 मिनट बाद उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5-10 मिनट पढ़ने के बाद ही आपका मन कर रहा है कि नहीं यार, जुनून ही नहीं, इच्छा ही नहीं है। मैं आपको एक सुपर चीज बता रहा हूं, सुपर चीज, और जो मैं खुद करता हूं। अपने राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करो, पेन होगा, पेन से ब्लॉक कर दो, पढ़ते रहो आराम से। लेफ्ट वाले से सांस लेते रहो और पढ़ते रहो आराम से, नॉर्मली जो पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के बाद भी आपको स्ट्रेस आना खत्म हो जाएगा और आपको फील होगा कि कौन सा चमत्कार है, ये हुआ क्या। ये कहा गया है कि हमारे नाक हमारे दिमाग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हमारे 2 नोस्ट्रिल नहीं होते, सिर्फ एक छेद होता, तो भी हवा तो चली जाती। लेकिन 2 क्यों हैं, इंपॉर्टेंस है। राइट को ब्लॉक करते ही आप लेफ्ट से अगर ब्रीदिंग करते हैं, सिर्फ लेफ्ट से, ऐसे पढ़ सकते हैं आराम से, आधा घंटा, 1 घंटा। स्ट्रेस, हेडेक, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन खत्म, लॉस्ट, गॉन फॉर एवर। When you block your right nostril, it deactivates sympathetic nervous system. आप sympathetic nervous system को block कर रहे हो। And when you breathe from the left nostril, you activate the parasympathetic nervous system. आपको 10 घंटे पढ़ने के बाद भी स्ट्रेस फील ही नहीं होगा। आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आप शांत रहोगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आप योद्धा बन जाओगे, दिमाग का इस्तेमाल करने लगोगे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में सबसे तेज तलवार उसी की चलती है जो शांत होता है। दुनिया में जीतता वही है जिसको स्ट्रेस मैनेज करना आता है। सबसे खतरनाक रूप से तलवार वही चलाता है जिसका दिमाग शांत है, क्योंकि तलवार कांपते हुए हाथ से नहीं, स्थिर हाथ से चलाई जाती है और शांत दिमाग से चलाई जाती है। कांपते हुए हाथ मारने के नहीं, मरने के काम आते हैं दोस्त। ब्लॉक योर राइट नॉस्ट्रिल। मैं लिख के कह सकता हूं, आपको जिंदगी में स्ट्रेस फील होना ही बंद हो जाएगा। आप 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे मेहनत करो, यू वॉन्ट फील द स्ट्रेस, यू वॉन्ट फील द स्ट्रेस। आई कैन गारंटी यू राइट नाउ, आई कैन गारंटी यू। मुझे स्ट्रेस फील नहीं होता। हाँ, मुझे स्ट्रेस फील होता है जब मैं एक्सरसाइज करना बंद कर देता हूं। चंद्रभेदी प्राणायाम activates your parasympathetic nervous system, which makes you calm, which makes you relax, which improves your digestion. आप एक ह्यूमन मशीन बन जाओगे, जिसके लिए कहा जा रहा है ना कि रोबोट की तरह पढ़ाते हैं। अरे तुम रोबोट, सुपर रोबोट बन जाओगे तुम। पढ़ाओ साला, कितना पढ़ाते हो। स्ट्रेस नहीं आएगा तुम्हें, किसी भी काम में मन लगेगा, दिल लगेगा, कंसंट्रेशन, फोकस, शिद्दत, जुनून, जज्बा, समर्पण।
ब्लॉक राइट। मन मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होता है ना, ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, तो फिर आप घबराते नहीं हो, आप लड़ते हो। और धरती पर आए हो, बिना लड़े मर नहीं पाओगे दोस्त, ये मेरी गारंटी है। चाहे भगवान हो, इंसान हो या जानवर हो, लड़ना तो पड़ेगा। जंगल के राजा को भी सुबह उठ के भागना पड़ता है। जोमेटो वाले उसको हिरन डिलीवर करके नहीं जाते। शेर अंकल, हम जोमेटो से फास्ट डिलीवरी या आपके लिए खरगोश लेके आए, ये नहीं होता दोस्त। हिरन डिलीवर नहीं होता, उसको भागना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, नाखून टूटते हैं, सींग की लगती है। 10 में से 2 बार शिकार कर पाता है, 100 में से 80 बार फेल हो जाता है, फिर भी भागता है, क्योंकि जंगल का नियम है, आप शेर हो या हिरण हो, सुबह उठ के दौड़ना पड़ता है, एक को शिकार के लिए और एक को शिकार से बचने के लिए। जिंदा रहना है तो भागना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और मुस्कुराते हुए लड़ोगे तो भगवान बन जाओगे। ब्लॉक द राइट नॉस्ट्रिल। 30 मिनट बाद ऑटोमेटिक स्माइलिंग फेस हो जाएगा आपका, अपने आप मुस्कुराहट आएगी, और पता नहीं क्यों आएगी। ब्लॉक द राइट नॉस्ट्रिल, गारंटी के साथ में कह रहा हूं मैं, यू विल ऑटोमेटिकली स्माइल इवन दो यू आर रीडिंग द हार्डेस्ट थिंग। वो टफ से टफ चीज बड़ी आसानी से समझ में आएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में बाहर आ जाओगे, बाहर आ जाओगे, दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टफ से टफ चीज समझ में आएगी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना इंप्रूव होगा, और मुस्कुराहट आएगी कठिन काम को करते हुए भी। और जब आप मुश्किल काम मुस्कुराते हुए करते हो ना, तब आप बुद्ध बन जाते हो, तो आप कृष्णा बन जाते हो, आप सन्यासी बन जाते हो, और आप जीत जाते हो, जीत जाते हो। लड़ना तो पड़ेगा, कभी पेरेंट से, कभी दुनिया से, कभी अपने आप से। रेस्ट इन पीस मरने के बाद लिखा जाएगा, याद रखना। एक और बात, स्टडी टेबल से 50 मिनट बाद उठ जाओ, लेकिन अगर आप राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करोगे ना, आपका उठने का मन नहीं करेगा, मन करेगा ही नहीं, आप बैठे रहोगे, स्टेमिना इतना बढ़ जाएगा आपका। और एक और बात, गर्म पानी पियो, वार्म वाटर के ऊपर इतनी स्टडीज हुई है, ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, आपकी नर्व्स को काम करता है, काम डाउन, आपकी खोपड़ी के नेगेटिव थॉट्स तूफान को शांत करता है। अभी पी के देख लो, थोड़ी देर बाद पी के देखो, हल्का गर्म पानी 1 गिलास, विल फील रिलैक्स्ड। पता है आईआईटीज में, मेडिकल कॉलेज में, यूपीएससी में कौन लोग सेलेक्ट होते हैं? सच बता रहा हूं, बुरा मत मानना, जिनकी स्ट्रेस झेलने की औकात होती है, जो 16 घंटे भी मुस्कुराते हुए काम कर सकते हैं वो। और एक स्किल है, स्ट्रेसफुल माहौल में मुस्कुराते हुए काम करना एक स्किल है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ब्लॉक द राइट नॉस्ट्रिल, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़िए, पसीने लाइए, हल्का गर्म पानी पीजिए, एंड यू सी हाउ ड्रामेटिक चेंज यू फील इन योर पर्सनैलिटी। वरना आप न्यूज देखते रहेंगे, स्ट्रेस होते रहेंगे, डिप्रेस होते रहेंगे, पेरेंट्स से गालियां सुनते रहेंगे, और एक दिन खत्म हो जाएंगे बिना लड़े। और जो लड़ेगा नहीं, इंसान तो बना रह सकता है,
लेकिन महान नहीं बन पाएगा। लड़ना है। लड़ने के लिए पहली चीज़ है शांत दिमाग। वो बिना स्ट्रेस को मैनेज किए पॉसिबल नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।